नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से यूपी एनएचएम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं रोड के किनारे एक घर है वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा कॉर्पोरेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु जनित है। तो फ्रेंड्स, जो मीजल्स है या फ्रेंड्स वायु में सबसे अधिक मात्रा में फैलती है, तो आपका यहाँ से राइट आंसर फ्रेंड्स मीजल्स हो जाएगा। तो इसको भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। डेंगू बुखार की नर्सिंग देखभाल में किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कोल्ड कंप्रेशन होता है, इसके अलावा इस बुखार में सभी का सम्मिलन होता है। तो यहाँ से आपका कोल्ड कंप्रेशन प्रदान करते हैं, ये वाला ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। बुखार से संबंधित निम्न हृदय दर किसमें दिखाई देता है। तो जो आपका टाइफाइड होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका जो बुखार में हृदय से संबंधित दर दिखाई देती है, तो आपका यहाँ से टाइफाइड राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यही आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको भी आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना है। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए किसके द्वारा प्राथमिक बचाव होता है। तो अगर आप टीकाकरण करवाते हैं, तो आप किसी भी बीमारी को आसानी से मात दे सकते हैं और आसानी से उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर टीकाकरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया का संचरण द्वारा होता है। तो जो वेक्टर प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा आपके मलेरिया का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। तो यहाँ से आपका वेक्टर संक्रमण यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एमसीक्यूज मॉस्किटोज नाम का एक चैप्टर है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट कोच द्वारा किसके कारक की खोज की गई। तो जो रॉबर्ट कोच सर हैं, उनके द्वारा जो क्षय रोग टीबी जिसे भी कहा जाता है, इस टीबी की खोज किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट आविष्कार है, तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। विडाल टेस्ट के निदान में प्रयुक्त होता है। तो जो आंतरिक ज्वर होता है फ्रेंड्स, इस बुखार को की जांच करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए वाला। अपगार स्कोर 9 का अर्थ क्या है कि बच्चे की स्थिति अच्छी है। यदि आपका जो अपगार स्कोर है फ्रेंड्स वो 9 के करीब में है, तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे की जो स्थिति है वो अच्छी है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ग्लास्को क्लोमा स्केल में कौन सा गलत मापदंड है। यदि 6 बार आँख खोलते हैं, तो यहाँ पर आपका जो ग्लास्को कोमा है, इसका स्केल गलत माना जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। वेंट्रिकुलर शंट का प्रयोग डॉट डॉट नामक बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो आपका जो जलशीर्ष होता है, जिसे हाइड्रोसेफलस के नाम से भी जाना जाता है, इस बीमारी के प्रयोग के लिए आपका वेंट्रिकुलर शंट का प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से ए वाला हो जाएगा। मोनिंग्लोसील का अर्थ क्या है। तो जो तनिकाओं का मेरु नलिका से होकर बाहर निकलना है, इसे ही फिर से मोनिंग्लोसील कहा जाता है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर डी हो जाएगा। शिशु में होने वाले दस्त रोग के लिए उत्तरदायी सामान्य अभिकर्ता एजेंट हैं। तो यहाँ से जो रोटा वायरस होता है फ्रेंड्स, यह शिशु के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो आपका जो दस्त रोग में उत्तरदायी होते हैं, यहाँ पर रोटा वायरस हो जाएगा। क्लार्क के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो बालकों के दवा की मात्रा की गणना के लिए यहाँ पर क्लार्क के नियम का प्रयोग किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। कर्निंग साइन किस रोग का लक्षण है। तो यहाँ से जो मस्तिष्कावधारण शोध, जिसे माइनिंग ग्रिट भी कहा जाता है, यह इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यह आपका यहाँ से राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। कार्पस लूट के स्रावित करती है। तो जो आपका महिलाओं के अंदर प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स, यहीं पर इसका स्रावन होता है। तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अगर आप सीनियर ट्रीटमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। गर्भनाल में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो अप्राशोधिक ध्वनि और शिराएँ होती हैं, यह आपके गर्भनाल से संबंधित है। तो इसका भी राइट आंसर आपका यहाँ से डी वाला हो जाएगा। नए मुक्त मानव अंडे में होता है। तो जो फ्रेंड्स एक एक्स गुणसूत्र होता है या नए मानवयुक्त अंडे में होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि आपके 2 एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, तो वहीं पर आपका जो एक्स गुणसूत्र होता है, फिर यहीं पर जो आपका मानवयुक्त अंडे में होता है। तो इसको भी आपको नाइट डाउन कर लेना है। मानव में निषेचन स्थल है।
तो फ्रेंड्स जो आपका डिम्ब वाहिनी है फ्रेंड्स यही मानव का निषेचन स्थल है, तो इसको भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। जननांग भ्रूणीय से विकसित होते हैं, तो जो मेसोडर्म है फ्रेंड्स यह आपके जननांग भ्रूणीय से विकसित होते हैं, तो इसको भी आपको इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना है। शुक्राणु का स्पर्म अंडे की झिल्ली के भेदन में सम्मिलित भाग है, तो फ्रेंड्स जो एग्रोसोम होते हैं यह आपके शुक्राणु को अंडे में झिल्ली के भेदन में सम्मिलित होते हैं, तो इसलिए आपका यहाँ से राइट आंसर डी हो जाएगा। कैल्शियम का महत्व क्या है, तो फ्रेंड्स यह हड्डियों और दांतों को ठीक तरीके से विकसित होने में मदद करता है। कैल्शियम ज़्यादा हड्डियों में ही पाया जाता है फ्रेंड्स, इस हड्डियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा। हमारी अधिकांश कैलोरी डॉट डॉट से आनी चाहिए, तो हमारे शरीर में जो अधिकांश कैलोरी की मात्रा है फ्रेंड्स वह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के कारण आती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। कैल्शियम का महत्व क्या है, तो फ्रेंड्स यह हड्डियों और दांतों को ठीक तरीके से विकसित होने में मदद करता है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यह पेशियों के संकुचन के लिए भी आवश्यक होता है, तो यहाँ से आपको जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपका यहाँ से राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। हमारी अधिकांश कैलोरी डॉट डॉट से आनी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट से हमारी अधिकांश कैलोरी यहाँ से आती है। रिकेट्स से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मटेरियल लिया जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स कैल्शियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे को रिकेट्स हुआ है तो यहाँ से उसको कैल्शियम की कमी है, तो आपको यहाँ से जो बी वाला आंसर है वो सही कर देना है, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण ही रिकेट्स हो जाता है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामान्य है, तो यहाँ से जो शरीर क्रियात्मक रक्ताल्पता है जिसे फिजियोलॉजिस्ट एनीमिया भी कहा जाता है, यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तरदायी हो जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने जो 25 क्वेश्चन थे आपके करवा दिए हैं, तो फ्रेंड्स आगे ही ऐसे हम वीडियो बनाते रहें। तो फ्रेंड्स आपसे गुजारिश है कि फ्रेंड्स आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं, फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी आत्मबल जो ऊँचा बना रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।